Hello students, good afternoon. Myself Shashi, as you know, and today we are going to discuss about the child welfare. Today's topic child welfare, ठीक है, is the second chapter of child health. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे तो जो टुडेज टॉपिक है क्या है, चाइल्ड वेलफेयर. ये क्या है, सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर ऑफ पीडिया है कि चाइल्ड वेलफेयर. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि चाइल्ड वेलफेयर होता क्या है. जो भी हम चाइल्ड के मतलब वेलफेयर मीन्स क्या है, अच्छा करना. तो हम चाइल्ड के लिए क्या क्या अच्छा करेंगे, क्या क्या वेलफेयर प्रोग्राम बनाएंगे, पॉलिसीज़ बनाएंगे, उन सब के बारे में क्या है हम इसमें डिस्कस करेंगे कि चाइल्ड वेलफेयर क्या है और कैसे हम उसको और भी वेलफेयर बना सकते हैं. लाइक न्यू पॉलिसीज़ बना के, कुछ न्यू प्रोग्राम्स लॉन्च करके, तो उससे क्या उनके वेलफेयर के लिए काम करना है, चाइल्ड के अच्छे के लिए हमें इसमें क्या है वर्क करना है. तो राइट फर्स्ट क्या इन्होंने दिया है टॉपिक, राइट ऑफ चिल्ड्रेन, ओरिजिन ऑफ राइट्स. कब इन्होंने क्या है ओरिजिन किया है राइट्स ऑफ चाइल्ड का. तो इन्होंने 20th सेंचुरी में क्या किया है, मतलब 20th सेंचुरी में इन्होंने इंटरनेशनली क्या है एक डे सेलिब्रेट किया, एक थीम रखी चाइल्ड वेलफेयर की, कि इसमें बस हम चाइल्ड के प्रोटेक्शन, चाइल्ड के मतलब हेल्थ और उनकी
हर एक चीज़ उनका देखना है हमें, कैसे उनकी ग्रोथ, कैसे उनको हम अच्छे से एक एजुकेशन दे सकते हैं, कैसे एक अच्छा इन्वायरमेंट दे सकते हैं, उसके बारे में पूरा इंटरनेशनली क्या है ये डे मतलब 20th सेंचुरी को सेलिब्रेट किया गया था, जिसका थीम इन्होंने क्या रखा था, थीम क्या था कि थीम वाज राइट ऑफ चिल्ड्रन। जब इन्होंने डे सेलिब्रेट किया तो उसका थीम रखा राइट ऑफ चिल्ड्रन की, मीन्स राइट्स के, बच्चों के राइट्स क्या क्या है, ठीक है। जिससे इसमें इनको मतलब ये देखना था कि हमें चाइल्ड जैसे वेलफेयर है तो वेलफेयर चाइल्ड को हमें हेल्प करनी थी। तो इनके मन में इनके आइडियाज़ आ रहे थे कैसे हम चाइल्ड को हेल्प कर ले, कैसे एक अच्छी एजुकेशन दें, और कैसे जो चिल्ड्रंस हैं उनको मतलब उनके बारे में कैसे लोगों को अवेयर करें, उनको एजुकेशन, लाइक पीपल्स जब अवेयर होंगे तो चाइल्ड हमारे क्या है उनको एजुकेशन भी मिलेगी और वो क्या है अच्छी एजुकेशन करेंगे, उनकी अच्छे से परवरिश भी हो जाएगी। तो इन्होंने जब 20th सेंचुरी इंटरनेशनल ईयर वॉज सेलिब्रेटेड एज अ थीम ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन, इट्स मेन आइडिया वॉज हेल्प टू चिल्ड्रन एंड मेक द पीपल अवेयर अबाउट दैट चिल्ड्रन आर इम्पॉर्टेंट एंड दे आर अ राइट ऑफ स्पेशल नीड्स। तो इनका बस क्या था, थीम था कि उनको राइट ऑफ चिल्ड्रन क्या है, और मेन इनका जो पर्पस था, ये मेन आइडिया, मेन इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि लोगों को अवेयर करना है, ठीक है। पीपल्स को क्या है इनको अवेयर करना था, बताना था कि चिल्ड्रंस क्या है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और चिल्ड्रंस की जो राइट है वो भी इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, और उनकी मतलब सारे कुछ इंपॉर्टेंस, और ये फ्यूचर में क्या है मैन है जो भी अच्छी एजुकेशन, तो उसके बारे में लोगों को हमें क्या अवेयर करना था, ताकि जब लोग अवेयर होंगे तो चाइल्ड क्या है, चाइल्ड के सारे राइट्स जो है वो खुद ही फुलफिल हो जाएंगे। अगर लोगों को पता होगा कि ये बच्चों के राइट्स है तो वो उनके क्या है काम करेंगे। लाइक अब 8वीं तक का एजुकेशन का क्या है, हर एक बच्चे को राइट है, तो लोग क्या है इस चीज़ से अवेयर है कि 8 क्लास तक बच्चे को पढ़ाना ही पढ़ाना है। इन्होंने अवेयरनेस लाई ना ये चीज़ की कि क्या क्या राइट्स है, तो इन्होंने क्या है, और स्पेशल क्या क्या नीड्स हो सकती है बच्चों की, स्पेशल नीड्स जैसे एजुकेशन है या कोई हैंडीकैप चिल्ड्रंस है उनके क्या स्पेशल नीड्स होते हैं, उसके बारे में लोगों को बताया, उनको अवेयर करवाया इस थीम ने 20th सेंचुरी को। अबाउट क्या है 100 ईयर्स एगो क्या है, चिल्ड्रन वॉज वर्किंग इन फैक्ट्री, है ना, मतलब जो आज की 100 साल पहले क्या है जो बच्चे थे उनको पढ़ाया नहीं जाता था, उनको एजुकेशन नहीं दी जाती थी, उनको क्या है फैक्ट्रीज़ में लगा दिया काम करने के लिए। उसकी वजह से क्या होता था बच्चों के साथ में, बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, है ना, और बच्चे मतलब बच्चों की मेच्योरिटी जो बचपना होता था वो ख़त्म हो जाता, जब तक वो एडल्टहुड तक आते थे उनका क्या है सारी मेच्योरिटी क्या है ख़त्म हो जाती थी। लाइक बचपन में उनको काम कराने लगे फैक्ट्रीज़ में या फिर कोई भी जहाँ पे मतलब कारखाने हैं जहाँ पे उनको क्या है काम कराने लग गए ये, और इसमें क्या है बच्चे को कम खाना भी देते थे, कम फूड भी देते थे। ये सब कुछ देखने के बाद में ये क्या है इन्होंने ओरिजिन किया था कि राइट्स वेलफेयर फॉर चाइल्ड के लिए, कि उनके राइट्स क्या क्या है, जैसे लेस फूड हो गया, क्लॉथ्स हो गया ऑन देयर बॉडी, चिल्ड्रंस आर वर्किंग लॉन्ग आवर्स, डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एंड इट वॉज ऑब्जर्व दैट द मेचोरिटी ऑफ चाइल्ड डाइड बिफोर रीचिंग एडल्टहुड। तो क्या था इन्होंने ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करी कि बच्चों के साथ क्या है उस टाइम पे, आज के 100 साल पहले, इन्होंने 100 ईयर्स एगो बोला हुआ है ना, 100 ईयर्स एगो देखते थे बच्चों के खाने को कम खाना मिल रहा है, पहनने को कम कपड़े मिल रहे हैं, ठीक है, और जो मतलब बहुत बहुत टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक बच्चे क्या है वर्किंग होते हैं, पूरा दिन रात क्या, और बहुत हैवी वर्क कर रहे हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ही बच्चे क्या है काम कर रहे हैं, जिससे इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि बच्चों की क्या है मेच्योरिटी तो ख़त्म हो जाती है एडल्टहुड आते आते तक, है ना, उनकी जो भी बचपना है वो सारा क्या है ख़त्म हो जाता है जब इन्होंने ये सारा कुछ एब्जर्व किया। तो इसके चाइल्ड वेलफेयर के लिए फिर उन्होंने कुछ उनके राइट्स को ओरिजिन करे कि बच्चों के राइट्स क्या क्या हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। राइट्स ऑफ चिल्ड्रन जो इन्होंने क्या है 20th सेंचुरी को क्या है इन्होंने ओरिजिन किया था
कि राइट्स ऑफ चिल्ड्रन क्या है। तो फर्स्ट इन्होंने क्या किया था, अफेक्शन और लव अंडरस्टैंडिंग। बच्चों को क्या है, राइट है कि उनको क्या है, अफेक्शन मिले, उनको अंडरस्टैंड किया जाए कि बच्चों का बिहेवियर क्या है, बच्चे हैं उनको उस तरीके से क्या है अंडरस्टैंड किया जाए, उनको अफेक्शन वगैरह दी जाए। नेक्स्ट क्या है कि उनको क्या है, राइट है एंजॉय करने के लिए, सोशल सिक्योरिटी हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, हाउसिंग हो गई, और मेडिकल सर्विसेज जो फैसिलिटीज़ होती है ना, मेडिकल केयर, वो भी क्या है तो इनको क्या है इंजॉय, हर एक बच्चे को क्या है राइट है कि वो जो अपनी सोशल सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी कैसी होगी, सोसाइटी में होता है कि हम अपने सोसाइटी में है, सेफ़ है, यहाँ कोई हमें हार्म नहीं करेगा, यहाँ पे क्या है हमारी मतलब पूरे हम सेफ़ हैं, उनको ऐसा लगने उनको सोसाइटी से ही डर ना लगे कि हाँ हमें कुछ हार्म कर देंगे। उनको सोशल सिक्योरिटी का भी राइट है कि उनको क्या है सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। और जो भी उनको न्यूट्रिशन है प्रॉपर, वो भी न्यूट्रिशन डाइट भी प्रॉपर उनको मिलनी चाहिए, जो उनका राइट है। दूसरा मेडिकल सर्विसेज जो भी है वो भी उनका क्या है राइट है, उनको मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि इनको राइट ऑफ फ्री एजुकेशन, राइट ऑफ फ्री एजुकेशन जो भी गवर्नमेंट ने दे रखी है ना 14 ईयर्स तक का, 8th क्लास तक का बच्चे को एजुकेशन, वो भी क्या है थर्ड पॉइंट कि राइट ऑफ एजुकेशन है कि बच्चे को राइट है पढ़ने का। नेक्स्ट क्या इन्होंने किया दिया हुआ है कि उनको क्या है अपॉर्चुनिटी होती है प्ले करने की, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कुछ भी जैसे उनको करनी है, वो भी बच्चे को राइट होता है कि वो भी वो कर सकता है। ये भी उन्होंने ओरिजिन करा कि बच्चे को अपॉर्चुनिटी है प्ले करने की, खेलने की भी उनको फ्रीडम है। नेक्स्ट क्या है द राइट ऑफ नेम एंड नेशनलिटी, जो भी बच्चे का होता है लाइक जो भी उसकी नेशनलिटी है, इंडियन है या जो भी है, जो भी उसका नाम है, उसको हक है कि हाँ उसको एक नाम एक नेशनलिटी दी जाए बच्चे को भी कि हाँ ये इसकी नेशनलिटी ये है, ये इसका नेम है। और क्या है राइट मतलब स्पेशल केयर किसके लिए है, हैंडीकैप जो भी चाइल्ड होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, हैंडीकैप चिल्ड्रन के लिए स्पेशल केयर कैसे होगी, लाइक उनको स्पेशल एजुकेशन हो गई है ना, उनके लिए स्कूल हो गया या और भी हर एक जगह क्या है उनको कंसेशन जैसे मिलता है, कहीं भी मतलब जॉब में हो गया या इस क्लास में हो गया, हर जगह उनको क्या है कि स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल टीचर दिए जाते हैं, है ना, वो उनको वो मिलनी चाहिए जो भी हैंडीकैप चिल्ड्रंस आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है राइट मतलब जब कभी राइट टू अमंग द फर्स्ट रिसीव रिलीफ एट द टाइम ऑफ डिजास्टर, जैसे कभी भी कहीं कोई डिजास्टर आता है, कोई साइक्लोन आता है, फ्लड आता है, या फिर कोई भी मतलब जैसे फ्लड वगैरह हो गया, अर्थक्वेक हो गया, जब आता है ना कोई भी डिजास्टर आता है, तो उसमें क्या है बच्चों की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हम सबसे पहले बच्चों को सेफ साइड लेके जाए, ना कि प्रेग्नेंट लेडी होती है सेकंड पे, फर्स्ट क्या होती है हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी कि हम बच्चों को सेफ करें, सेफ साइड पे लेके जाएं, तो कोई भी डिजास्टर के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है चाइल्ड को राइट टू लर्न टू बी अ यूजफुल मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड डेवलप इंडिविजुअल एबिलिटीज़, उनको क्या बताना है, उनको राइट है कि हाँ वो भी एक ऐसा नहीं है कि हम बच्चे हैं तो हमारा कोई वैल्यू नहीं है सोसाइटी में, हम क्या उनको ऐसा नहीं, उनको ये भी फील कराना है, उनका राइट है कि हाँ बच्चे भी क्या है सोसाइटी के लिए वैल्यूएबल है या इम्पॉर्टेंट है, उनको ये क्या है हमें फील कराना है और बताना है, उनको लर्न कराना है कि बच्चे भी क्या है इंपॉर्टेंट है, आज बच्चे हैं तभी वो कल जाके बड़े बनेंगे, तो उनको ये चीज़ क्या है हमें लर्न करानी है। नेक्स्ट क्या है राइट टू ब्रॉट अप द राइट एंड स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड टॉलरेंस पीस ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, लाइक जैसे होता है ना कि हाँ जैसे उनको होता है कि हाँ हम सारे भाईचारे की तरह रहते हैं, तो वो चीज़ क्या है उनको बताना है कि हमारे क्या है हम सभी को एक साथ रहना है, भाईचारे की तरह रहना है, एक अंडरस्टैंडिंग, जब भाईचारा होता है जहाँ पे ब्रदरहुड आ गया वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आ गई कि हम भाई भाई है, कुछ नहीं है मैनेज कर लेंगे, ये चीज़ हम ऐसे कर लेंगे, तू मेरा भाई है ना, तो वो चीज़ हमें टीच करनी है बच्चों को। नेक्स्ट क्या है 10 पॉइंट्स क्या है राइट टू इंजॉय these rights and regardless of race, color, sex, religion, nation and social origin, उनको क्या है राइट होता है जो भी उनका सेक्स है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर जो भी कुछ है उनको मिला हुआ है, वो उनको राइट है, उनको कलर भी क्या है उनका ब्लैक है, वाइट है, जो भी है उनको क्या है जो कलर है, जो भी उनका रिलीजन है, हिंदू मुस्लिम कुछ भी वो साथ जो भी है उनका उनको राइट है कि वो उसको क्या है इंजॉय करें, उनका हक है ये, ठीक है। तो ये सारे क्या थे 10 राइट्स ओरिजिन करे थे वेलफेयर वालों ने कि हाँ ये सारे क्या है राइट्स ऑफ चिल्ड्रंस थे। नेक्स्ट क्या है कुछ नेशनल पॉलिसीज बनाई गई थी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा नेशनल पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन रिलेटेड टू चाइल्ड वेलफेयर।
तो इसमें क्या है, नेशनल पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन रिलेटेड टू चाइल्ड वेलफेयर एंड चाइल्ड वेलफेयर। इसमें क्या है, इसके लिए भी चाइल्ड के लिए कुछ इन्होंने पॉलिसीज़ बनाई हैं कि चाइल्ड के वेलफेयर के लिए उन्होंने क्या क्या मतलब प्रोग्राम्स थे या जो पॉलिसीज़ लॉन्च करी थी वो है। तो इसका इंट्रो क्या है, ये पॉलिसी कब लॉन्च हुई थी, अगस्त में हुई थी, 1974 में लॉन्च हुई थी। इसमें भी क्या है, गवर्नमेंट ने ये देखा था कि बच्चे को हम कैसे कैसे उसको मतलब सॉलिसिट्यूड यानी क्या है, जो परवरिश होती है, कैसे बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन देना, एक बच्चे को अच्छे से रखना, एक अच्छा इन्वायरमेंट देना नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मतलब बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन दे और उनकी मतलब अच्छे से केयर करे, अफेक्शन जो भी राइट्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना नेशन की ड्यूटी होती है। तो इन्होंने क्या, इसलिए इसमें नेशनल लेजिस्लेशन जो पॉलिसी है इसमें इन्होंने देखा कि चिल्ड्रंस के नीड्स क्या हैं और उनके टूवर्ड्स उनकी ड्यूटी क्या बनती है ना। जो भी उन्होंने कुछ रूल्स वगैरह बनाए वगैरह ना, कॉन्स्टिट्यूशन करे, उसके रिसोल्यूशंस वगैरह, नेशनल जो पॉलिसी थी ना उसने वो कब अडॉप्ट हुई थी, ये इंडियन गवर्नमेंट ने इसको अडॉप्ट किया था, जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी, which has been adopted by the parliament given direction at state policy on the education needs of children। इन्होंने ऐसा नहीं कि सारी जगह पे नेशनल पॉलिसी में सेम रूल्स दे दिया, स्टेट के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या है रूल्स रेगुलेशन बनाए कि किस रूल में हर एक स्टेट में, लाइक जैसे यूपी है, राजस्थान है ना, हरियाणा है, पंजाब है, यहाँ पे क्या है अलग अलग, जैसे कोई डेवलप है, बिहार है, कोई भी जो डेवलप एरिया और डेवलपिंग एरिया दो होते हैं ना, दो स्टेट, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या है पॉलिसीज़ बनाई कि मतलब बच्चों को कैसे हम उनको एक अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, कैसे उनके राइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये सारा कुछ इन्होंने देखा है। ठीक है, और जो गोल्स डिक्लेरेशन ऑफ राइट का किया था, जो पार्लियामेंट थे ना उन्होंने, यूनाइटेड नेशन ने, और तो गोल क्या था इनका कि मतलब जो भी चाइल्ड है उनको क्या है सफिशिएंट जो वो मिलती है एजुकेशन है, उनके जो भी राइट्स है ना वो सारा कुछ क्या है इनकी फुलफिल होना चाहिए, कोई जुवेनाइल चाइल्ड नहीं होना चाहिए, और जो भी अवेलेबल सोर्सेज है वो उनको क्या है यूज़ करना चाहिए। और उनका गोल क्या था, मेन गोल क्या था उनका कि गवर्नमेंट का कि जो भी चाइल्ड है उनको पूरी एजुकेशन, पूरी प्रोटेक्शन, उनके ड्यूटीज़ जो भी है वो उनको करना है। ये इनका क्या था इंट्रो है जो नेशनल पॉलिसीज़ का। तो नेशनल पॉलिसीज़ का क्या इंट्रो था, जो नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टूवर्ड्स द चाइल्ड। तो टूवर्ड्स द चाइल्ड क्या क्या नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनको एजुकेशन देना, उनको अच्छी एक मतलब परवरिश करना है ना, वो क्या है नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए इन्होंने क्या है पार्लियामेंट ने ये चीज़ अडॉप्ट करी और स्टेट वाइज इन्होंने एक अलग पॉलिसी बनाई, हर एक स्टेट के लिए अलग अलग रूल और रेगुलेशंस बनाए। और ये पॉलिसी जो पूरी लॉन्च कब हुई थी, अगस्त 1974 में। ठीक है, तो अब इन्होंने जो पॉलिसीज़ बनाई थी इसमें इन्होंने 15 प्रिंसिपल बनाए हैं। ठीक है, जो न्यू नेशनल पॉलिसीज़ थी इसकी क्या है 15 प्रिंसिपल इन्होंने बनाए हुए हैं। 15 प्रिंसिपल ऑफ इंडिया न्यू नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन क्या क्या है। फर्स्ट क्या है, इन पॉलिसी ने क्या क्या डिक्लेरेशन दी है। ठीक है, इस पॉलिसी ने क्या है वही राइट्स ऑफ चिल्ड्रन ही है एक तरीके से, कि इन्होंने भी जो हमारी राइट्स ऑफ चिल्ड्रन ने करा था ना, ओरिजिन ऑफ राइट्स जो था वही इन्होंने भी किया है सेम। न्यू पॉलिसी में भी यही चीज़ अप्लीकेबल हुई है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट जो थे। ठीक है, ये पॉलिसी क्या थी प्रोवाइड करती है, इट्स शैल बी अ पॉलिसी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड एडवोकेट सर्विस टू चिल्ड्रन बोथ बिफोर एंड आफ्टर थ्रू द पीरियड ऑफ ग्रोथ। ठीक है, टू इंश्योर देयर फुल ऑफ फिजिकल मेंटल सोशल डेवलपमेंट। सेम मतलब है इसमें भी, जो पॉलिसी उसने करी थी सेम इन्होंने भी, जो न्यू नेशनल पॉलिसीज़ है इन्होंने भी सेम किया है। क्या किया है सेम, इनकी जो थी कि एडवोकेट क्या है सर्विसेज जो है चिल्ड्रंस को हमें प्रोवाइड करनी है बिफोर एंड आफ्टर बर्थ। बिफोर यानी कंसेप्शन के टाइम भी बच्चे की क्या है ग्रोथ होती है, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है उस टाइम भी क्या है बच्चे की ग्रोथ हो रही है, और मतलब उसके बाद भी ग्रोथ मतलब आउटर वोम के बाद भी क्या है बेबी के लिए न्यूट्रिशन वगैरह देना हो गया, वो इंश्योर करना था, जिसके ये अगर इनकी कंप्लीट हो जाएगी, जो इनकी नीड्स थी ये फुलफिल हो जाएगी एडवोकेट अगर बिफोर और आफ्टर बर्थ, तो दोनों में क्या होगा बच्चे की फिजिकल और मेंटल ग्रोथ क्या है अच्छी होगी। इसी वजह से क्या है इनको ये सर्विसेज इन्होंने करवाई ताकि बच्चे की फिजिकल मेंटल और सोशल डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। ठीक है, जो और इन्होंने देखा कि ऐसे इसको प्रोग्रेस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, स्कोप क्या है ना, सच अ सर्विस ऑफ रीजनेबल टाइम ऑफ चिल्ड्रन टू कंट्री एंजॉय द ऑप्टिमम कंडीशन ऑफ देयर बैलेंस ग्रोथ। तो इससे क्या होगा, जो बच्चे हैं हर एक कंट्री को उनको एक ऑप्टिमम ग्रोथ और जो भी उनके राइट्स हैं उस चीज़ को क्या है वो इंजॉय करेंगे, उनको सारी न्यूट्रिशन मिलेगी, सारी सर्विसेज मिलेंगी, है ना जो भी है। तो फर्स्ट इन्होंने क्या किया था,
ठीक है। तो ये क्या था, न्यू नेशनल, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, न्यू नेशनल पॉलिसीज जो थी फॉर चिल्ड्रन बनाई गई थी, उन्होंने 15 प्रिंसिपल्स दिए हैं। ठीक है, ये पॉलिसी इसी नाम से बोलते भी है कि 15 प्रिंसिपल्स किस पॉलिसी ने दिए। तो जो न्यू नेशनल लेजिस्लेशन पॉलिसी है उसने 15 प्रिंसिपल का क्या है, डिक्लेरेशन किया था, जिसे इन्होंने बताया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑल चिल्ड्रन शैल बी कवर्ड बाय द कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ प्रोग्राम। ठीक, कॉम्प्रिहेंसिव सबको पता है, जो भी हेल्थ प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया उसमें क्या है, सारे बच्चे कवर होने चाहिए, है ना, जितने भी बच्चे हैं स्टेट में कवर होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है, इम्प्लीमेंट होना चाहिए प्रोग्राम, क्या है, इम्प्लीमेंट टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सर्विसेज विद इन द ऑब्जेक्टिव एंड रिमूविंग द डेफिशिएंसी इन द डाइट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसमें क्या था, मेन इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, फर्स्ट इनका प्रिंसिपल क्या था, फर्स्ट था कि इनको क्या सारे बच्चों को कवर करने हैं। सेकंड क्या था कि जो भी डेफिशिएंसी है बच्चों के अंदर न्यूट्रिशन की, वो क्या है, हमें रिमूव करनी है या ख़त्म करनी है। ठीक है, डेफिशिएंसी जो थी उसको क्या है, हमें रिमूव करनी है बच्चों के अंदर जो भी विटामिन की थी। थर्ड पॉइंट क्या है, जर्नल इम्प्रूवमेंट करनी थी ऑफ हेल्थ एंड केयर, न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशनल एजुकेशन एक्सपेक्टेंट ऑफ नर्सिंग मदर। जो भी नर्सिंग मदर थी, ठीक है, उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी, लाइक जैसे उनको अच्छी न्यूट्रिशन हो गया, अच्छा इन्वायरमेंट हो गया, है ना, और उनकी इस प्रोग्राम की उससे थ्रू से क्या है, उनकी इम्प्रूवमेंट हुई, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हुई, उनको एक अच्छी न्यूट्रिशन, जब प्रेग्नेंट लेडी जो होती है उनको क्या है, एक अच्छी न्यूट्रिशन दी जाती है उनको, जैसे अभी भी है, जैसे जो बाल बाड़ी वगैरह होते हैं वहाँ से क्या है, उनको फूड वगैरह देते हैं, ब्लैक चने हो गए, है ना, खाने के लिए पैसे वगैरह, जैसे भी है प्रेग्नेंट लेडी को क्या है वो चीज़ें ये प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है और एजुकेशन वगैरह है कि चाइल्ड अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उनको कैसे चाइल्ड की केयर करना चाहिए, कैसा इन्वायरमेंट रखना चाहिए, अपनी डाइट और अपने हेल्थ को क्या है अच्छा रखना चाहिए, वो सारा कुछ क्या है इन्होंने इसमें इम्प्रूव किया था। फोर्थ पॉइंट क्या है, 4 पॉइंट ये था, द स्टेट शैल टेकन द स्टेप टू प्रोवाइड अ फ्री कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14। ये भी सभी को पता है, जैसे इन्होंने क्या बोला कि इसमें भी इन्होंने ये कंपल्सरी कर दिया था, क्या कंपल्सरी किया, एजुकेशन किसके लिए, फॉर ऑल द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14, यानी 8th क्लास तक का, 14 साल तक के बच्चों के लिए इन्होंने फ्री ऑफ एजुकेशन कर दी थी। ठीक है, एजुकेशन फॉर प्री स्कूलर एंड एफर्ट्स टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ स्टिगेशन ऑफ इन स्कूल, है ना, स्टिग्नेशन यानी क्या होएगा, जो भी मतलब वेस्टेज जैसे होता नहीं, प्री स्कूल में अगर हम बच्चे को भेज देते हैं, जो बाल बाड़ी वगैरह है वहाँ पे बच्चों को भेजते हैं, तो जब स्कूल में बच्चे जाते हैं तो उससे क्या होता है, उनको थोड़ी सी जैसे मैनर्स आगे बैठने का, उठने का, विश करने का, वो चीज़ क्या है उनको स्कूल एज में स्कूल में नहीं सिखाना पड़ता है, वो प्राइमरी में, यानी जब आंगनबाड़ी में बच्चे जाते हैं तभी उनको विश करना हो गया, बैठते कैसे हैं, वो सारी चीज़ें क्या है प्राइमरी एजुकेशन प्री स्कूलर में ही उनको टीच कर दिया जाता है। तो इसकी वजह से क्या है, स्कूल में उतना टाइम नहीं वेस्ट होता, उतना ज़्यादा बच्चा और ज़्यादा सीख जाता है। तो प्री स्कूलर एफर्ट, प्री स्कूलर कौन है, जो बाल बाड़ी में होते हैं, 3 साल के बच्चे जो जाते हैं, 5 साल से स्कूलर हो जाते हैं ना, तो वो स्कूल जाने लग जाते हैं, तो वहाँ पर क्या है उनको थोड़ा सिखाया जाता है कैसे खाना है, क्या है वो उठने बैठने का। ये 4th प्रिंसिपल था। अब 5th प्रिंसिपल्स क्या है, जो नेशनल पॉलिसीज थी, 5th प्रिंसिपल क्या है, आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन फॉर दोज नॉट हैविंग एक्सेस टू फॉर्मल एजुकेशन। इनको क्या बोला है कि जो फॉर्मल एजुकेशन है वो भी देनी है, और इनको आउटडोर स्कूल जैसे हो गया, इनफॉर्मल एजुकेशन भी देनी है। बच्चे जैसे फॉर्मल एजुकेशन क्या हो गया, नॉर्मली हम बताते हैं कि जो हमारे सिलेबस में है वो हम फॉर्मली बता देते हैं, ये चीज़ है, इतना पढ़ना है, ये चीज़, इसका ये रूल रेगुलेशन है। और आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन भी हमें उनको टीच करना है, जो बाहर के रूल, कैसे बाहर रहना है, कैसे बाहर का इन्वायरमेंट में कैसे एडजस्ट करना है, वो सारे क्या इनफॉर्मल एजुकेशन हो गई, फैमिली के साथ कैसे रहना है, भाई या सिबलिंग के साथ कैसे कोऑपरेट करना है, वो एजुकेशन हो गई, वो भी क्या है हमें इसमें देनी है, जो इसका क्या है 5th प्रिंसिपल है। 6th प्रिंसिपल में क्या है, प्रमोशन ऑफ गेम हो गया, रिक्रिएशनल एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ इन द स्कूल कम्युनिटी सेंटर। ठीक है, बच्चे का क्या है स्कूल का काम तो कराना है, साथ में क्या है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करवानी है, प्ले वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह हो गया। ठीक है, और क्या है, स्पेशल प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी टू इंश्योर द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्पेशल असिस्टेंस। इन्होंने क्या करा कि जो वीकर सोसाइटी के पर्सन मतलब बच्चे हैं, कौन होते हैं, जैसे स्लम एरिया हो गया, है ना, वो हो गए, उनके लिए इन्होंने क्या करा था कि एक अपॉर्चुनिटी दी कि उनको एक अच्छे से पढ़ाने के लिए एक स्पेशल असिस्टेंस दिया जाएगा, और मतलब अच्छे से उनको क्या है गाइडेंस दी जाती है। एक एक्स्ट्रा क्लास, जैसे क्लास में वीक बच्चे नहीं होते, उनको क्या एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं, टीचर उन पर एक्स्ट्रा फोकस करते हैं, तो ऐसे वीकर सोसाइटी में भी क्या है एक स्पेशल असिस्टेंस देते हैं कि अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है ताकि इक्वालिटी उनको मिल जाए, इक्वल हो जाए वो।
8th पॉइंट क्या है, फैसिलिटी होती है एजुकेशन की, ट्रेनिंग की, रिहेबिलिटेशन एंड फॉर सोशल हैंडीकैप चिल्ड्रेन। ठीक है, तो इसमें क्या है, फैसिलिटी देते हैं एजुकेशन का, ट्रेनिंग के लिए जो भी हैंडीकैप चिल्ड्रन होते हैं उनको स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रोटेक्ट करते हैं चिल्ड्रन को अगेंस्ट द नेग्लेक्ट एंड क्रूटली एंड एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, क्या है इसमें बच्चे को क्या है प्रोटेक्ट करेंगे, उसके राइट को प्रोटेक्ट करेंगे ताकि वो एक्सप्लॉयटेशन ना हो पाए बच्चे को। ठीक है, उनके जो राइट है उनको भी प्रोटेक्ट करेंगे, कोई भी बच्चे को नेग्लेक्ट ना करे, है ना, कहीं भी बच्चा कोई भी सोसाइटी में नेग्लेक्ट ना किया जा रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नो चिल्ड्रेन अंडर 14 ईयर्स शैल बी परमिटेड टू इंगेज एनी हजार्डस ऑक्यूपेशन और हैवी वर्क। ठीक है, इन्होंने क्या किया है कि 14 साल के जो बच्चे हैं उनको किसी भी कोई हैवी वर्क में या कोई भी मतलब हैवी काम में उन्होंने परमिशन नहीं दी है कि वो काम कर सकते हैं। 14 साल के बच्चे कोई भी काम नहीं कर सकते जो हैवी है हजार्डस हो उनके लिए, जैसे कोई फैक्ट्री वगैरह हो गई वूलन की, है ना, कॉटन वगैरह की होती है, तो उससे क्या है वूलन अंदर इनहेल करता है, उसकी वजह से लंग्स वगैरह की रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम होगी बच्चे की। 11th पॉइंट क्या है, फैसिलिटी फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट एजुकेशन रिहेबिलिटेशन एंड केयर ऑफ चिल्ड्रेन हु आर फिजिकली हैंडीकैप, इमोशनली डिस्टर्ब एंड मेंटली रिटार्डेड। ये भी क्लियर है कि उन बच्चों को क्या है स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। जो बच्चे क्या है मेंटली या फिजिकली ठीक नहीं होते, स्टेबल नहीं होते हैं, हैंडीकैप चिल्ड्रन जैसे हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, चिल्ड्रन शैल बी प्रायोरिटी टू फॉर प्रोटेक्शन एंड रिलीफ एट द टाइम ऑफ डिजास्टर नेचुरल क्लाइमेटीज़। ठीक है, वही बताया हुआ इन्होंने कि जब कोई नेचुरल क्लाइमेटी होती है, जैसे वही साइक्लोन आता है ना, डिजास्टर में अर्थक्वेक हो गया, तो उस टाइम फर्स्ट प्रायोरिटी हमें बच्चे को देनी है प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्पेशल प्रोग्राम शैल बी फॉर्मुलेट टू स्पॉइट एंड इंकरेज द असिस्ट द गिफ्टेड चाइल्ड हु वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, जो भी वीकर सेक्शन के सोसाइटी होते हैं उनको क्या इंकरेज करना है, लाइक वीकर सेक्शन जो हैंडीकैप जो मेंटली रिटार्डेड भी होते हैं वो भी क्या है वीकर में आ जाएंगे, उनको क्या है इंकरेज करना है और क्या है उनको बोलना है गॉड गिफ्टेड होता है जैसे, तो वो उनको बताना है। उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम जैसे बनाए जाते हैं, हैंडीकैप के लिए स्पेशल प्रोग्राम बनाए जाएंगे ना, तो वो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पैरामाउंट ऑफ कंसिडरेशन टू द इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन इन ऑल लीगल डिस्प्यूट्स। जो भी मतलब कोई भी काम होता है, जो भी कोई लीगल, जैसे पेशेंट बच्चे के साथ में कुछ भी अगर गलत होता है तो उसके लिए क्या है एक लीगल एक्शन बनाए गए हुए हैं। डिस्प्यूट कोई भी होता है बच्चों में तो उसके लिए भी क्या है लीगल एक्शन वगैरह जो कंसिडर होता है। ठीक है, 15 प्रिंसिपल्स क्या होंगे इसके, effort to be a direct the strength of family ties to enable to children to grow within the healthy family neighborhood and community environment। ठीक है, एफर्ट्स क्या होते हैं कि बच्चे अगर क्या है एक हेल्दी फैमिली में एक हेल्दी इन्वायरमेंट में ग्रो करेगा तो उससे क्या है वो बच्चा हेल्दी होगा और बच्चे का क्या है डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। तो क्या है फैमिली हमेशा ट्राई करती है कि बच्चे को एक अच्छे एरिया, अच्छी कम्युनिटी, अच्छे नेबरहुड के साथ में उसको क्या है ग्रो कराए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है लेजिस्लेशन रिलेटेड टू चाइल्ड वेलफेयर, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।